नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। दोस्तों हम लोग आज देखिए किसका बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी से हम लोग थोड़ा आज सीखेंगे कि क्या क्या सवाल होते हैं, कैसे कैसे सवाल होते हैं। और ये हम सवाल जो करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल से करने वाले हैं और बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे और जो रास्ते में सवाल आएंगे उससे जानकारी भी उठाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं ये भी जान। चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि 45,000 रुपए की राशि को पर 2 वर्षों में 9% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। कह रहा है ठीक है कि आपका 45,000 रुपये था, ठीक, और 9% पर एनम से आपका क्या हो रहा है, 9% पर एनम से आपका लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और 2 वर्षों के लिए बताना है, 2 वर्षों के लिए बताना है। ठीक, कुछ नहीं, देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है ठीक है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर दो दो साल का आपको निकालना है तो 9 + 9 + 9 × 9/100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आएगा 18.81। ठीक, या तो आप डायरेक्ट 45,000 का 18.81% क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है 45,000 का आप 18.81% निकाल लीजिए, वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। ठीक, दूसरा है कि 45,000 दिया है, ठीक है, आप अपने मेथड से कर लीजिए, जो भी आपका मेथड है उससे आप कर लीजिए। देखिए क्या है कि 9% का भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 45,000 का जब 9% आप करेंगे तो 4500, देखिए 10% आपका 4500 होगा, इसमें से 450 माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 4050। ठीक है, पहले साल के लिए तो इतना इंटरेस्ट लग गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा प्लस इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो हम इस पे इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 45,000 पे, वो सेकेंड ईयर के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, इतना तो सेम ही रहेगा। अब इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलग होगा। अब इसका 9% कैसे निकालना है, ठीक है, 10% आपका कितना हो जाएगा, इसका 405। ठीक, 9% निकालना है, उसमें से आप 40 और घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 366, 365 नहीं, 364.5 आ जाएगा, 364.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो इन तीनों को, इसको इसको और इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपका 8100 आ जाता है, और इसको आप जोड़ेंगे तो 364 और जोड़ दीजिए तो 8400 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 8464.5 आप देखेंगे, ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हुआ बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करना, बेसिक, बहुत ही एकदम निम्न तरीके से कैसे हमने इस सवाल को पकड़ा और इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक, अब डायरेक्ट इसका 18.81%, 45,000 का 18.81% भी आप निकालते तो भी आपका जवाब आ जाता 8464.5। अगर आप डायरेक्ट निकालते तो भी आप आ जाता। 18.81 कहाँ से आया, उसके लिए आपको ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन से पहले आपको 18.81 निकालना था। अब 18.81 डायरेक्ट आप लगाते तब भी आ जाता। या तो आपको पता है कि किस तरीके से होना है, ये बेसिक मेथड कैसे होता है, इसको आप लगाते तब भी आप। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सवाल देखेंगे और सवाल के थ्रू ही हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक, ओके, सवाल दूसरा क्या है कि 4,000 रुपये की राशि को 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के, देखिए राशि कितनी दी हुई है, 4,000 रुपये की। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम के दर से 2 वर्षों, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, कि अंत में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए इससे पूछ रहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, बस अब 5% पर एनम है 2 साल के लिए, यानी 5% + 5% यानी 10%। अब देख लीजिए 4,000 का 10% कितना होगा, 400 रुपये। अब समझ लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जाते हैं तो पहले साल आपका 5% लगेगा, 4,000 का आपका 5% कितना होगा, 200 रुपये। ठीक है, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर आपका 4,000 पे तो लगेगा ही, 4,000 पे तो लगेगा ही, प्लस इस पे भी लगेगा। ठीक है, 4,000 पे तो लगेगा ही सेकेंड ईयर के लिए, प्लस इस पे भी लगेगा, तो 4,000 के लिए क्या लगेगा, सेम लगेगा 200।
अब इस पे क्या लगेगा, अब इसका 5% कितना होगा, 10% आपका इसका 20 रुपये होता है, तो ये इतना हो जाएगा 210। ठीक है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, अरे 410 है सॉरी, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना पूछ रहा है, डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपये का डिफरेंस हो गया। ठीक है, देखिए आसान सा सवाल था, जो हमने पिछले सवाल में कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को आपको देखिए, वही कॉन्सेप्ट को और वही कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। ठीक है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट बेसिक क्या होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये पहले आपको समझना होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप पिछले सवाल में नहीं सीख पाए तो इस सवाल से देखिए कि 4,000 रुपये था भैया। ठीक है, 5% आपका वो था, कंपाउंड इंटरेस्ट लगते जा रहा है। ठीक, तो देखिए पहले साल क्या होगा, पहले साल देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिए कि पहले साल, अब मैं थोड़ा सा ना ग्राफ बना के समझाता हूँ, तो हो सकता है ना कि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये देखिए सब चीज़ वही वही है, 4,000, 5%, 2 साल। अब यहाँ पे मैं एस सिंपल इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ ये क्या हो गया भाई, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से गया यहाँ तक, हाँ ओके। अब मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देता हूँ। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होगा पहले साल भी आपका 5% है। ठीक है, दूसरे साल भी आपका 5% है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एकदम जुड़ जाता है। 4,000 का 5%, 200 रुपया, यहाँ पे भी 200 रुपये निकलेगा। तो आपका टोटल 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आपने दिया, 400 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया है, समझ लीजिए आपने 4,000 का छोटा कूलर लगवाया है अपने घर पे, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम लोग 5% चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। ठीक है, और एक कंपनी वाला कह रहा है हम आपको 5% का सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो आप सोच में पड़ गए कि भैया किसका लगवाया जाए। ठीक है, क्या सिंपल इंटरेस्ट किया जाए, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाए। लेकिन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, तो पहले साल आपका क्या लगेगा, वो बता रहे हैं कि भैया देखिए पहले साल आपका 5% इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल भी आपका 5% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले साल आपका 5% लगेगा, तो 200 रुपये तो आपको देने ही देने हैं। लेकिन देखिए जब दूसरे साल आपका 5% लगेगा तो क्या होगा, तो आपका 4,000 पे तो 5% लगेगा ही लगेगा, प्लस 200 पे भी 5% लगेगा। यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पे भी 5% लगेगा। तो 4,000 का 5% आपने भरा, ये तो 200 रुपये तो आपने भरा, प्लस इंटरेस्ट का 5% आप पे भी लग गया, तो 210 रुपया। यानी कि पहले साल आपका 200 आ रहा था, दूसरे साल आपका 210 रुपये आ जाएगा। टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 410 रुपये। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस यानी दोनों में अंतर कितने का आ गया, यानी 2 साल बाद अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से जाएंगे तो आपको 10 रुपया महंगा कूलर पड़ेगा, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट से जाएंगे तो आपको टोटल कितने का पड़ेगा कूलर, 4,400। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से जाएंगे तो आपको 4,410 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, अगर आप लोग लोन लेने जाते होंगे हमेशा, कोई ना कोई भी या तो बाइक के लिए ले रहा है, या तो एसी के लिए ले रहा है, या तो किसी भी चीज़ के लिए ले रहा है, होम लोन ले रहा है। ठीक है, फलाना धमाका कार लोन ले रहा है, ठीक है, कुछ भी ले रहा है। तो ये सब आपको जानकारी में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सवाल कर रहे हैं। और आप लोग को पता है एसएससी या किसी भी बैंकिंग एग्जाम का अगर आप सवाल कर लेते हैं तो तभी तो आप अच्छे बैंकर बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है सवाल, पहले देख लेते हैं। ओके, मिस्टर शर्मा ने 25,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 8%, देखिए बहुत वही सवाल है कि ठीक है 8% प्रति वर्ष के दर से निवेश कर दिया है 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, निवेश की अवधि समाप्त होने पर मिस्टर शर्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी, निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किया गया है। ठीक है, भाई कह रहे हैं ना कि भाई चलिए 25,000 रुपये था आपके पास पड़ा हुआ था, आप गए बैंक में, एचडीएफसी बैंक आप जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको वो कह रहे हैं, चमका रहे हैं कि देखिए भैया हम आपको 8% ब्याज देंगे। ठीक है, और आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप पूछोगे कि 8% कितना मिलेगा, पूछोगे आप 2 साल बाद कितना मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको और पेपर में देखिएगा और कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखिए लगाना कैसे है, 25,000 8% है। ठीक है, तो पहले साल के लिए हम आपको अगर जो सिंपल मेथड है उससे बताएंगे तो क्या करेंगे कि पहले साल के लिए 8%, तो इसका भाई देखिए इसका 10% तो 2500 हो जाएगा, दिखने में दिख रहा है तुरंत। ठीक है, 1% इसका 250 हो जाएगा, तो 250 गुणे 8 कर देंगे तो 2,000 तो पहले साल का आपको ब्याज मिल जाएगा।
ठीक रहे। तो दो दो सेकेंड ईयर में अब आप क्या क्या होगा, तो मैंने बताया था कि भाई सेकेंड ईयर में क्या होता है, इस पे तो भैया ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी 2,000 तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस इस पे भी ब्याज लगेगा, और कितना लगेगा, 8% ही लगेगा। 2,000 का 8% कितना हो जाएगा, 2,000 का 8% आपका हो जाएगा 160। यानी कि टोटल आपको एंड ऑफ द 2 ईयर, यानी कि आपने अगर 2021 में खुलवाया है तो 2022 में लेने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 27,000 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2023 में आप लेने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 29,000 नहीं मिलेगा, 29,160 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया 4,160। तो ये देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, 29,160। ठीक है, इसी इसी तरीके से क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते रहेंगे। एग्जाम तो एक ना एक दिन निकलना ही है। ठीक है, ये मेरे साथ सॉल्व कीजिए। किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष के वृद्धि ब्याज लगता है। 4% प्रतिवर्ष का क्या लगता है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है कि 2 वर्ष में दो। भैया इसमें क्या रहना है कि इंटरेस्ट आपका 408 हो गया, आपको राशि बतानी। इंटरेस्ट हो गया आपका 408, आपको राशि बतानी। देखिए मैंने बताया था कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो पहले साल 4, दूसरे साल का भी 4, प्लस देखिए अगर ए है, बी है, इस इन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का कॉमन, मतलब अगर रेट निकालना है आपको, ठीक है, तो a+b/100 कर दीजिए, ये कर दीजिए। 4+4, 4 × 4 / 100 आपने किया, तो ये आपका आ गया 8.16। यानी कि अगर 8.16 का ही अगर हम देख लें तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी रकम है उसका हम लोग 8.16, ठीक है, परसेंट निकाल लें, तो अगर 408 आता है तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 8% पे बात करेंगे। ठीक है, 400 का 8% 320, 600 का 8% 480, इसको काट दो, इसको काट दो, ये दोनों तो भाई आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। अब इस पे बात आती है, ठीक है, इसका 8% 400, ठीक है, 400 तो हो गया, अब हमें 0.16 पे तो लगाना है। तो भाई आप इसी को पकड़ करके देख लो कि भाई क्या सही चल रहा है। ठीक है, इसका 8% निकाल लो, अपॉन 100 कर दो, ये दोनों आप करोगे तो देखोगे आपका आंसर आ जाता है 408 रुपये। यानी अगर 408 रुपये आ गया तो आपका क्या हो गया, यही राशि थी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही बताना है। हो गया, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, सवाल देखिए, 12,000 रुपये की राशि पे 10% प्रतिवर्ष की दर से दो 12,000, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 12,000 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष, ये राशि क्या होगी। पहला देखो, 10 + 10 + 10 × 100 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 21, या तो आप डायरेक्ट 21% 12,000 का निकाल लो, पहला। दूसरा है कि मन में जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, 1200 सेकेंड ईयर के लिए, 1200 प्लस इसका 10% 120, ठीक है, 2400 2520, 2520 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 2520 रुपये, 2520 रुपये। तो 2540 है यहाँ पे, ये 2420 है। तो ब्याज की राशि क्या होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपका दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 12,000 का अगर 21/100 करते हैं तो 21 0 21 दूनी 42, 4 21 एकम 21 2520 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको इन ABCD में से ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम सवाल का जो जवाब होता है ना, वो ये नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो कभी भी आपका अगर इस टाइप का अगर पड़ जाए तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि नन ऑफ दीज बहुत कम केस में होता है। ठीक है, चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, 1,000 रुपए की राशि को देखिए यहाँ पे 1,000 लिख देते हैं, यहाँ पे 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, 5 ईयर्स दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले साल, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, पहले साल 1,000, 1,000 का 10% 100, दूसरे साल
100,000 का तो 10% भाई 100 तो आ गया, ठीक है। अब इसका 10% भाई इसका भी तो 10% लगेगा, 100 या 100 ये 10, 110। अब तीसरे साल क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही, ठीक। अब इस पे भी लगेगा, इसका 10% 11, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 111, ठीक। चौथे साल 100 तो आएगा ही, इस यहाँ से 100 तो आएगा ही, प्लस इसका 10% 11.1, तो ये आ जाएगा अ, देखिए फ्रेंड्स, एक एक छोटा सा सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक क्या है, अब मैं तीसरे साल से बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे साल तक तो इतना हो गया, तीसरे साल में क्या होगा, इसका 100 रुपये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस 110 का नहीं, यहाँ पे ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक, पहले साल तो इतना इंटरेस्ट था, दूसरे साल मिला करके कितना इंटरेस्ट हो गया, दूसरे साल मिला करके 210 रुपये इंटरेस्ट, ठीक। अब 210 रुपये पे 10% लगेगा, तो ये 21 रुपये आ गया, तो ये आ जाएगा 121। अब इन दोनों को मिला करके एक वो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक तीन 331 रुपये इंटरेस्ट। अब चौथे साल के लिए 100, इसका तो 100 आ जाएगा, प्लस 331 का 10%, 33.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 133.1। अब 331 में 133 आपको फिर से जोड़ने पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 464, ये पांचवें साल के लिए 100 प्लस 464 का 10%, तो ये आपका आ जाएगा 46, ठीक है। तो 146। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो आप अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 4 1 5, 564, 564, 570, 610 के करीब है क्या, हाँ ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इस सवाल को मैंने मैंने क्या कर दिया, पूरा ब्रेक करके आपको बताया, ब्रेक करके आपको बताया, ठीक। और कुछ लोग होते हैं भाई डायरेक्ट ही बता देते हैं, तो आप जैसे जैसे मन करे आप वैसे, या तो आप ब्रेक करके कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों से आपका क्या आएगा, दोनों से आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन देखिए एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप वक्त बेवक्त आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा है। अब अगर समझ लीजिए रेट से कोई सॉल्व कर, ठीक है, 10%, 10%, 10%, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल 10 10 का, पहले दो को सॉल्व करते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये आ जाता 21, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये भी 21 आ जाता। अब ये 10 यहाँ पे, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 21 + 21 + 21 × 21/100, ठीक है, 42, और ये आ जाएगा 42 + 441, यानी कि 4.41, 46.41 + 10। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 46 + 10 + 46 × 10/100, ठीक है। तो ये 56 प्लस, ये देखिए 56 + 4.6, यानी कि 60.6 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका कर देते 1000 का 60.6, यानी 1000 का 60.6%, तो लगभग यही आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जितनी भी ट्रिक मैंने अपने समय में लर्न की है वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, प्लस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जितने भी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, वो भी सब मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या रखा है, किसी राशि को 4% इससे निवेश किया जाता है, ब्याज प्रति छमाही से योजित होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं ना कि काफ़ी वो हो गया है, और इवन वीडियो की टाइमिंग भी मेरा वो कर रहा है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्वेश्चन को लाइक शेयर जो भी है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छा वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद।